बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन का नाम है 13 मार्च है और दिन है बुध का। देखिए, अब हर गुजरते दिन के साथ अली अमीन गंडापुर ये साबित करते जा रहे हैं कि क्यों उनके नाम के ऊपर बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एतराज आयद किया जा रहा था। अली अमीन गंडापुर ये साबित करते जा रहे हैं कि क्यों इमरान खान के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना लगाया जाए, क्यों शहर इक्तदार में फैसला साज अली अमीन के नाम से खौफजदा थे। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये अर्ज कर रहा था कि अब खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो मकासद हासिल नहीं होंगे जो मकासद पिछले कई सालों से हासिल हो रहे थे। यानी पिछले 1.5-2 साल में जो बदतरीन क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के ऊपर हुआ, जो बदतरीन क्राइसिस तहरीक इंसाफ के ऊपर आया, अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के वजीर आला बनने के बाद कम अज कम खैबर पीके की हद तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कल इमरान खान के ऊपर एक नई पाबंदी आयद की गई। इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई और यह पाबंदी लगने के चंद ही घंटों के अंदर अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ा खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए इमरान खान के ऊपर यह नई पाबंदियां लगाना उल्टी पड़ गई हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मुराद सईद के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो पिछले तकरीबन 9-10 महीनों से रूपोश है, 9 मई के बाद से लेकर अब तक मुराद सईद के हवाले से मैं मुसलसल आपको आगाह करता रहा हूं, बताता रहा हूं कि शहर इक़्तिदार में उनके हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश करती हैं कि मुराद सईद के लिए पॉलिसी बड़ी सख्त होगी, मुराद सईद को बोलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कल पहली दफा यानी 9 मई के बाद से जब से मुराद सईद रूपोश हैं, अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आए, अभी तक वो सामने नहीं आए। कल पहली दफा मुराद सईद खुलकर बोले हैं। ये जो इमरान खान के ऊपर नई पाबंदियां लगी हैं, उसने एक नई लड़ाई शुरू करवा दी है। इस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात बता देता हूं, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर का बड़ा खड़ाक जिसने शहर इक़्तिदार के अंदर दौड़ें लगवा दी हैं, जिसने शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया। देखिए, कल मोहसिन नकवी का बतौर वजीर दाखिला पहला दिन था और पहले ही सबको इस बात का अंदाजा था कि मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला लगाने का मकसद ही यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक क्रैकडाउन चलता हुआ आ रहा है, एक क्राइसिस चलता हुआ आ रहा है, उस क्रैकडाउन को मजीद बढ़ाया जाए। पंजाब में जब वो निगरान वजीर आला थे तो हमने देख लिया कि उसी दौरान इमरान खान की रिहाइश गाह के ऊपर कई दफा ऑपरेशन किया गया, उसी दौरान इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में सख्त तरीन ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर हुआ और उसी तमाम तर कार्रवाइयों का एवॉर्ड जो है वो मोहसिन नकवी को दिया गया कि उनको वजीर दाखिला पाकिस्तान का लगा दिया। हालांकि वो ना इलेक्शन जीते हैं, ना वो भी सेनेटर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है जहां पर सब कुछ चलता है, वो वजीर दाखिला बन गए हैं। कल उन्होंने आते साथ ही इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की तो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद अब ये मामला कूल डाउन हो जाएगा, इमरान खान अपने रहनुमाओं को नहीं मिल सकेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो एक एहतजाज कर रही है, कौमी असम्बली के अंदर जो आवाज बुलंद कर रही है इंतखाबी नताइज में धांधली के खिलाफ, ये मामला खामोश हो जाएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने चंद घंटों के अंदर ही बहुत बड़ा खड़ा कर दिया। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि अली अमीन गंडापुर ने आज इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने जाना था, लेकिन रात गए महकमा दाखिला पंजाब ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन में लिखा गया कि जनाब सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लिहाजा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी अडयाला जेल नहीं जा सकते। अब आप अंदाजा कीजिए कि यह पूरा सिस्टम दहशत गर्दों से खौफजदा नहीं है, यह पूरा निजाम अडयाला जेल के एक कैदी से खौफजदा है। क्योंकि वजीर आला को अगर आप किसी जगह जाने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पूरे सूबे की पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। यानी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अपनी सिक्योरिटी है, अपनी पुलिस है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वजीर आला को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर एक वजीर आला सिक्योर नहीं है तो फिर पाकिस्तान में कौन महफूज है? अगर वजीर आला को अडयाला जेल जाने की इजाजत नहीं है सिर्फ इस वजह से कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि ये सिक्योरिटी के मसाइल किस बिना के ऊपर कायम किए गए हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने अब से कुछ देर पहले ये अल्टीमेटम दिया है कि हर सूरत में, क्योंकि अडयाला जेल की जो जुरिस्डिक्शन है वो पंजाब हुकूमत के मातहत है, पिंडी
के अंदर अडयाला जेल वाक़या है और वहां पर पंजाब की हुकूमत यानी मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर ने यह अल्टीमेटम दिया है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर महकमा दाखिला पंजाब इंश्योर करे कि मैं इमरान खान को मिलने जाऊंगा। इसी वजह से मैं बार बार ये बात करता हूं कि अब खैबर पख्तूनख्वा की हद तक वो मकासद नहीं आप हासिल कर सकते, क्योंकि अली अमीन गंडापुर परवेज खटक नहीं है, अली अमीन गंडापुर उस्मान बुज़दार नहीं है, अली अमीन गंडापुर महमूद खान नहीं है, अली अमीन गंडापुर वो आदमी नहीं है जो कहने सुनने में आ जाएगा या जो डर जाएगा या जो इमरान खान के खिलाफ कोई एक कदम भी उठा लेगा। इसीलिए तो इमरान खान ने इतना अहम सूबा जो है वो अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द किया। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने यह अल्टीमेटम दिया कि हर सूरत में वो इमरान खान से मिलने अडयाला जेल जाएंगे, अदरवाइज अडयाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा। अडयाला जेल के बाहर पूरे सूबे की जो अवाम है खैबर पख्तूनख्वा की, और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बदतरीन क्राइसिस के दौर में कितना सख्त एहतजाज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया, सियासी वर्कर कन्वेंशन किए और फिर जिस किस्म के वोट तहरीक इंसाफ को मिले, यानी एक बड़ा वोट बैंक तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में है। गो कि अब तो पूरे पाकिस्तान में ही है, क्योंकि क्लीन स्वीप तो तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान से किया है। सो अली अमीन गंडापुर ने इंदिया दे दिया है कि अगर अडयाला जेल में ये मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद की गई है, ये पाबंदी का फैसला वापस ना लिया गया तो हर सूरत में अडयाला जेल के बाहर ही धरना होगा, अडयाला जेल के बाहर ही एहतजाज होगा। तो ये जो एहतजाज का दायरा कार है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वसी करती जा रही है। कल कुछ शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ियों ने यह भी खबर दी थी कि इमरान खान से मुलाकात के ऊपर ये जो पाबंदी आयद की गई है ये इसी वजह से की गई है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो एहतजाज कर रही है इंतखाबी नताइज में धांधली के खिलाफ, मैंडेट चोरी के खिलाफ, ये जो एहतजाज है ये जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रंग पकड़ता जा रहा है। इसी वजह से शहर इक़्तिदार में काफ़ी लोग परेशान थे कि इमरान खान अडयाला जेल से बैठ कर ही पूरे निज़ाम के ऊपर हावी हुए में हैं। लिहाजा इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दूर करने के लिए प्लान यह है कि इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर ही पाबंदी आयद कर दी जाए। अब तसव्वुर या तवक्को यह किया जा रहा था कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की जाएगी तो शायद इमरान खान कोई कॉल नहीं देंगे, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो इस टाइम जेल से बाहर हैं या रूपोश नहीं है या इस टाइम एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कोई बड़ा ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने बता दिया कि क्यों उनके नाम के ऊपर एतराज था, क्यों कई लोग इमरान खान के ऊपर यह दबाव डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना बनाना, अदरवाइज मामला खराब होंगे। और अब वो मामला खराब होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने खड़ा कर दिया है कि या तो आप इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दें या फिर एक एहतजाज, एक सख्त धरने के लिए तैयार हो जाए। वो धरना खैबर पख्तूनख्वा से जो है एक बहुत बड़ा काफिले की सूरत में अडयाला जेल के बाहर दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाजत अब तक अली अमीन गंडापुर को नहीं मिली। एन मुमकिन है कि अगले चंद घंटों के अंदर इस हवाले से कोई डेवलपमेंट आ जाए। मैं आपको दूसरी खबर की तफसीलात बता देता हूं। देखिए, मुराद सईद इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं जिनके हवाले से बेशुमार खदशात, जिनके हवाले से बेशुमार अफवाहें और क्या सराइयां गर्दिश करती रही हैं। कभी कहा जाता रहा कि मुराद सईद गिरफ्तार हो गए हैं, कभी कहा जाता रहा कि मुराद सईद गिरफ्तार होंगे तो उनके हवाले से पॉलिसी बड़ी सख्त होगी। अरशद शरीफ साहब की शहादत से लेकर आज दिन तक मुराद सईद के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। कई लोग ये जानते हैं, कई सहाफी ये जानते हैं और कई सियासतदान भी ये जानते हैं कि मुराद सईद के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मंजरे आम पर आ गई तो एक तूफान, एक कोहराम बर्पा हो जाएगा। कल पहली दफा जब चूंकि अब ये लड़ाई एक नए मरहले के अंदर दाखिल हो गई है, इस लड़ाई का एक नया आगाज हो चुका है, इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब अब इमरान खान के ऊपर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्राइसिस का या क्रैकडाउन का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। तो कल मुराद सईद पहली दफा बोले हैं। मुराद सईद ने एक बहुत लंबा ट्वीट किया है। वो ट्वीट आप उनकी ट्विटर अकाउंट पर जाकर पढ़ भी सकते हैं और कहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। लेकिन उस ट्वीट का जो खुलासा है वो खुलासा मैं आपको बता देता हूं। मुराद सईद कहते हैं कि
कि 9 अप्रैल 2022 की रात जो कुछ हुआ, यानी जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, जिसने भी की, आप सबको पता है, वो सिलसिला आज तक जारी है। दरअसल 8 फरवरी के बाद 9 अप्रैल 2022 वाला जो सिलसिला है वो मजीद बढ़ गया, ये क्रैकडाउन मजीद बढ़ गया। मुराद सईद कहते हैं कि मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान की जान को खतरा है। ये खदशात का इजहार मुराद सईद ने किया कि नवंबर 2024 से पहले पहले, यानी इसी साल 2024 से पहले इमरान खान को रास्ते से हटाने का प्लान है। बाकायदा तौर पर मुराद सईद ये लिखते हैं कि जनाब इमरान खान उन ताकतों को नाकाबिले कबूल हैं और जिन्होंने इमरान खान को 2022 में इक्तदार से निकलवाया, तो वो 2024 में इमरान खान को दोबारा वजीर आजम के ओहदे पर कैसे कबूल कर लेते। इसी वजह से इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए ये अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने का भी प्लान है। उसका मकसद भी यही है कि इमरान खान को किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। फिर मुराद सईद ये कहते हैं कि इस टाइम जरूरत इस अमर की है कि तमाम तर लोग जो हैं वो एहतजाज करें, तमाम तर लोग जो हैं वो तमाम वोटर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, इमरान खान को सपोर्ट की, वो तमाम लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकले, एहतजाज करें। उनका इशारा भी अडयाला जेल पहुंचने की तरफ ही था कि अडयाला जेल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई धरने की कॉल देती है, कोई एहतजाज की कॉल देती है, तो वहां पर तमाम लोगों को जो है उस एहतजाज के अंदर, उस लॉन्ग मार्च के अंदर या उस धरने के अंदर शिरकत करनी चाहिए। सो मामला अब गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। जो मुराद सईद ने जिन खदशात का इजहार किया, वो खदशात बड़े खौफनाक हैं, भयानक हैं, खतरनाक हैं। उनकी तहकीकात कौन करवाएगा? अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत तो आ गई है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मंजर आम पर नहीं आए। कहा जा रहा है कि यह सख्ती मजीद बढ़ेगी, लेकिन अली अमीन गंडापुर का खड़ाक जारी है। एक इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये जो इमरान खान के ऊपर नई पाबंदी आयद की गई है, हम सब जानते हैं कि ये पाबंदी खैर शहबाज शरीफ ने तो आयद नहीं की, या शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तो आयद नहीं की, उनको तो कहा गया होगा, उन्होंने कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को इस अहम ओहदे के ऊपर लगाने का मकसद ही ये था कि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा सकें। ये जो पाबंदी है ये उनके गले पड़ जाएगी अगर खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर साहब एक बड़ा काफिला लाकर एहतजाज शुरू कर देते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए संभालना ये तमाम तर निज़ाम को मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।